नमस्कार दोस्तों, आज आपको पोक्सो एक्ट के बारे में रिवीजन करवाई जाएगी। सबसे पहले बात कर देते हैं पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट है क्या? चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसके साथ हो रहे यौन अपराध के बारे में। अगर कोई व्यक्ति यौन अपराध करता है पोक्सो एक्ट के अंदर, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो अलग अलग धाराओं में अलग अलग ऑफेंस का प्रावधान दिया गया है। शुरू करते हैं पोक्सो एक्ट। धारा नंबर 1 नाम विस्तार प्रारंभ और धारा नंबर 2 में परिभाषा दी गई है। धारा नंबर 3 बोलती है प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जिसकी मैंने पुरानी जो वीडियो है उसमें डिटेल बताई गई है, उसकी सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है। अगर बात करते हैं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गुरुतर का मतलब दोस्तों गंभीर। अगर कोई लोक सेवक है, पुलिस का कर्मचारी है, अस्पताल का कर्मचारी है, कोई अर्धसैनिक बल है या कोई मंदिर का पुजारी है, जिसके संरक्षण में बालक पल रहा है, वो है वह से अगर कोई करता है या ब्लड रिलेशन से संबंधित बात आती है या ग्रुप की बात आती है, सारी की सारी गुरुतर के अंदर आएगी। इसकी सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 6 के अंदर है। धारा नंबर 6 में ये भी प्रश्न आता है, मृत्युदंड का प्रावधान पोक्सो एक्ट में सेक्शन नंबर किस में दिया गया है? 6 के अंदर। लैंगिक हमले का सजा का प्रावधान 8 में है और गुरुतर का सजा प्रावधान 10 में है। दोनों के अंदर ओनली स्पर्श की बात आएगी, इंटेंशन होगा लैंगिक हमले का। अगर बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 लैंगिक उत्पीड़न, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़खानी करना, मीडिया के माध्यम से कोई चित्र भेजना, धारा नंबर 12 के अंदर अपराध है। सेक्शन नंबर 13 बोलती है बालक का उपयोग, अश्लील साहित्य के लिए उपयोग बालक का करना, वीडियो बनवाना या ऐसे कपड़ों में बच्चों को नचाना जो अंदर के पार्ट दिखाई देते हो, अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग करना, सजा का प्रावधान 14 नंबर के अंदर दिया गया है। उन्हीं चीज़ों का भंडार, वीडियो रख ली बच्चे की बना के और फ़ोन करके फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है, भंडारे की सजा भंडारे में है, धारा नंबर 15 में है। धारा नंबर 16 बोलती है उकसाना, किसी भी अपराध के लिए उकसाता है, गाड़ी देता, पैसे देता, मकान देता है, जिससे अपराध घटित हो जाता है, तो करने वाले को भी और करवाने वाले को बराबर सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 17 के अंदर दिया गया है। धारा नंबर 18 बोलती है दोस्तों प्रयत्न, किसी अपराध के लिए प्रयास करता है, सजा पूरी, प्रयास जो अपराध है पूरा नहीं होता, फिर भी आधी सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 18 के अंदर बताया गया है। दोस्तों धारा नंबर 1 से 18 तक अभी तक थी अपराध कैसे घटित होगा, अब चलेगी इसकी प्रक्रिया। सेक्शन नंबर 19 बोलते हैं लिखित में सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी और धारा नंबर 20 बोलती है मीडिया को अगर सूचना मिलती है पोक्सो एक्ट से संबंधित, वो उसकी सूचना सबसे पहले पुलिस को देगी। अगर वो प्रकाशित कर देती है तो सेक्शन नंबर किसमें अपराध है इसका? 23 में अपराध बताया गया है। लोक सेवक के बारे में धारा नंबर 21 के अंदर बताया है, अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर नकलीजेंसी करता है, विफल रह जाता है, तो 6 महीने की सजा का प्रावधान से लेकर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। अगर बात करते हैं मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या इन्फॉर्मेशन देता है, धारा नंबर 22 के अंदर, अगर बालक है उसको सजा का प्रावधान नहीं दिया गया, माँ बाप को सजा का प्रावधान सेक्शन नंबर 22 में दिया गया है। बालक का कथन आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी बालक का कथन एसआई महिला लेगी, सिविल ड्रेस में होगा, माँ बाप की मौजूदगी में कराया जाएगा, रात के समय बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा, थाने में बुलाया नहीं जाएगा। और धारा नंबर 27 में बालक का मेडिकल के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 34 बोलती है अगर बालक का किसी प्रकार का कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिससे बालक की आयु का पहचान पता लग जाए, तो उसका मेडिकल करा के उसकी आयु का पता लगाया जाएगा। अगर दोस्तों सेक्शन नंबर 35 की बात करते हैं समय और अवधि, 1 महीना 30 दिन के अंदर बालक का रिकॉर्ड, मतलब जो बयान दर्ज किया जाएगा और 1 साल के अंदर निपटारा किया जाएगा, फाइनल डिसीजन लाया जाएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है धारा नंबर 36 बोलती है पीड़ित को और एक्यूज्ड को, मतलब मुद्दई को और पीड़ित को बयान लेते समय आमने सामने नहीं बिठाया जाएगा। पोक्सो एक्ट से संबंधित दोस्तों ये रिवीजन वीडियो है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।